ओम नमः। श्री जिन शासन गुरु मनो नाना विधि सुख का आपन हित उपदेश से करे मंगलाचार, करे मंगलाचार। आज तो रविवार है, पाठ करते हैं। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्भार, ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है शिवकार। हे आत्मन तू दुख से डरता और सुख की वांछा करता, इसीलिए मैं दुखहारी और सुखकारी रचना करता। मधुर विपाकी उपदेशामृत यह यदि कटु भी भाषित हो, कटु औषधि ग्राहक रोगी वत किंचित तू भयभीत न हो। हुए व्यर्थ उद्धत जो जन धन अति वाचाल सुलभ होते, भीगे अंतर वाले जग अभिलाषी दुर्लभ होते। धर्म कथा कहने का अधिकारी हो प्रज्ञायुत शास्त्रज्ञ, हो प्रतिभा संपूर्णशील आशामय लोक स्थिति का विज्ञ। प्रशम दृष्टा प्रश्नों का प्रश्न सहन करने वाला, प्रभुतायुत गुण मृदुभाषी सबका मन हरने वाला। सत्पुरुषों के गुरु संदेह रहित आगम ज्ञानी होते, शुद्ध भक्तिमय पर प्रतिबोधि मार्ग प्रवर्तक भी होते। ज्ञानी जन की विनय हो उद्धत रहित तथा लोकज्ञ, मृदुतायुत वांछा विहीन यति पति गुण के होते समृद्ध। का श्रोता होता भव्य और निज हित चिंतक, दुखों के भयभीत तथा श्रवणादि बुद्धियुत हित वांछक। सुख कर और दया गुण में धर्म के अरुआगम से, श्रुत मर्यादा धारी आग्रह मुक्त धर्म वार्ता सुनते। पापों से दुख और धर्म से सुख यह जाने सब जग जन, अतः छोड़ कर पाप धर्म आचरण करे सुख वांछत जन। सर्व कर्म क्षय से जो संभव वह सुख शीघ्र सभी चाहे, कर्म क्षय सम्यक चारित्र से चरित ज्ञान से अवगाहे। आगम श्रुति से श्रुति आप्त से आप्त रहित सब दोषों से, अतः युक्ति से कर विचार सत्पुरुष सुखद जिन शरण गए। द्वैविध त्रैविध दशविध है मूढ़ता दोष विरहित श्रद्धा, तीनों ज्ञान नववा सत्य तत्व निश्चायक आराधना प्रथम यह जान। आज्ञा मार्ग सूत्र उपदेश और संक्षेप बीज उत्पन्न, अर्थ गिरफ्तार अवगाढ़ परम अवगाढ़ कहा सम्यक। ईतराज की आज्ञा से गुरु रुचि हो वह आज्ञा सम्यक,
मोह शांति के ग्रंथ प्रपंच बिना जाने हो मार्ग सम्यक मायांतर परिग्रहीन शिव पथ श्रद्धा से होता उत्तम पुरुष पुराण मुनियाचरण परूपक शास्त्र श्रवण करने से सूत्र श्रद्धा दुर्गम अर्थ युक्त बीजों के ज्ञान मात्र से होता जान कहा बीज सम्यक से यह हो दर्शन मोहोपशम से है समुचित संक्षेप वस्तु का ज्ञान मात्र संक्षेप लसे द्वादशांग सुन कर रुचि होती कहे इसे समुचित विस्तार वचन बिना ही किसी अर्थ से हो वह श्रद्धा समुचित अर्थ द्वादशांग अनुअंग वायु के ज्ञान सहित जानो अवगाह केवल ज्ञान सहित जो रुचि प्रशम ज्ञान चारित्र और तप पाशों के भार समान किंतु यदि सम्यक सहित मणिवत गौर मिथ्या स्वरूप आतंक युक्त भोजन से उत्थित मोह ज्वरज अति तृष्णाता शक्तिहीन के राशि कल प्रेयों से मिट जाए संसार तू जग में हो सुखी या दुखी मात्र धर्म ही है कर्तव्य सुख की वृद्धि हेतु और दुख नाश हेतु जानो है धर्म रूप उपवन करुण विषयेंद्रिय सुख ये फले सभी सब उपाय से उसकी रक्षा करो और फल चुनो सभी सुख का कारण धर्म कहा निज कार्य विरागे नहीं कभी इसीलिए सुख धर्म भी धर्म विमुख होना न कभी जैसे बीज सुरक्षित रख कर कृषक भोगता है धन धान जैसे धर्म सुरक्षित रख कर धर्मज सुख भोगो सब जन कल्प वृक्ष अरु चिंतामणि संकल्पित चिंतित फल देते धर्म से बिन संकल्प बिना चिंतन ही फल हो पुण्य पाप सब परिणामों से होता है कहते बुद्धजन अतः सुविधि से पाप क्षय अरु पुण्यार्जन करना सब जन धर्म घात करके जो मोही अनुभव करे विषय सुख का मूल सहित छेदन कर तरु का पापी ग्रहण करे फल का मूल सहित छेदन कर तरु का पापी ग्रहण करे फल का 7-8 मिनट लगते हैं ज्यादा से ज्यादा अपने को 25 छंदों का इसको कहते हैं अपन आमनाय आमनाय पाठ कहलाता है। तो किसी को ऐसा भी लगता होगा क्या है पाठ में क्या है, स्वाध्याय का एक अंग है आमनाय में, इससे क्या पिछला पूरा रिवीजन हो जाता है अपना इस बहाने। हाँ, यहाँ पे आमनाय का अर्थ उसको दोहराना, घोखना, बार बार उसको दोहराना, उसको कहते हैं। जैसे तुम लोग स्कूल की चीजें रटते हो ना, रटने के लिए क्या बार बार पढ़ते हो उसको, बस वैसे ही है। वो सरल है, इस वजह से अपन पढ़ लेते हैं हफ्ते में एक बार, ताकि जो भी पिछला हो गया है। अब 25 छंद हो जाएंगे अपने, 25-25 छंद का ही सेट रखेंगे अपन, क्योंकि इससे ज्यादा फिर लंबा बोलने में भी दिक्कत होती है। चलिए, अपनी बात चल रही थी धर्म संचय न करने वालों की निंदा। माने जो सुख रूपी फलों को भोगता तो है,
लेकिन वो सुख किस कारण से मिले हैं, उस कारण का पूरी तरह से विघात कर देता है। माने उस वृक्ष को पूरा उखाड़ करके जड़ मूल से उसका नाश करके उन फलों को भोगना चाहता है। तो उस जीव के लिए, उस जीव की यहाँ पर निंदा की गई। और अपने को ये समझना चाहिए कि धर्म का घात करके सुख नहीं भोगा जाता। धर्म का घात करने पे पिछला जो पुण्य का उदय थोड़ा बहुत बचेगा तो उतना अभी तो भोग लेंगे, लेकिन आगे वो अनुकूलता फिर से मिलने वाली नहीं। तो इसलिए धर्म को रख करके ही वो सुख भोगा जाता है, जिसको सुख कहते हैं। देखो बार बार आचार्य देव कह रहे हैं सुख भोगो, सुख भोगा जाता है, तो ऐसा मत समझ लेना कि वो सांसारिक सुख को सुख कह रहे हैं। वो सामने वाले की भाषा में बात करनी पड़ती है। वो उसको सुख कहता है, इसलिए कह रहे हैं कि तू जो सुख भोग रहा है ना, ऐसा सुख अगर तू भोगता है बिना धर्म का साधन किए तो ये सुख आगे मिलने वाला नहीं। कौन सा? सांसारिक लौकिक सुख, जो वास्तव में दुख है। आचार्य भी जानते हैं ये बात, लेकिन क्या करें, सामने वाले को उसी की भाषा में समझाया जाता है। कल प्रश्न था टीका के अंदर, है ना, कि आप बार बार कह रहे हो धर्म को रख करके सुख भोगो, धर्म का घात करके सुख मत भोगो। तो धर्म का घात करके सुख भोगना क्या है और धर्म को रखकर सुख भोगना क्या है, ये प्रश्न खड़ा हुआ था। ता का उत्तर देखो, बहुत बढ़िया उत्तर दिया है टोडरमल जी ने यहाँ पे। ये टोडरमल जी की मौलिक चीजें हैं, ये जैसे उत्तर निकल के आते हैं ना, ये सब मौलिक है उनके, क्योंकि ये उसमें नहीं था, छंद में नहीं था ये सब, ये टीका में वो मौलिक रूप से निकालते हैं। ता का उत्तर, धर्म का अवसर विषय भी पाप रूप रहना, अन्याय रूप कार्य करना, मिले विषयनी ते घने विषयनी की तृष्णा करनी, कषाय परिणाम तीव्र राखने इत्यादि प्रवृत्ति लिए विषय सुख का भोगवना, सो तो धर्म का घात करी सुख का भोगवना जानना। क्या पहली पद्धति तो ये बताई कि धर्म का घात करके सुख कौन भोग रहा है। कि सबसे पहली बात, धर्म के अवसर में भी पाप रूप रहना। धर्म के अवसर में भी पाप रूप रहना, इसका क्या है? धर्म का अवसर माने क्या? जैसे प्रत्यक्ष बिल्कुल सीधा सा उदाहरण बताता हूँ। शिविर वगैरह में गए, ठीक है, शिविर में चल रही है कक्षाएं या शिविर में चल रही है स्वाध्याय, और ये इधर बाहर खड़े खड़े घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं, या घूमने निकल गए, ये धर्म के अवसर में पाप रूप है। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखता हुआ उदाहरण है। अब यहाँ तो कोई शिविर वगैरह है नहीं। अब धर्म के अवसर में पाप रूप कौन है? कौन रह रहा है पाप रूप धर्म के अवसर में? अरे जैन कुल में जो पैदा हुआ उसको धर्म का अवसर है या नहीं है? समय मिल रहा है या नहीं? ऐसा तो नहीं है कि सुबह 6 बजे से निकल जाना पड़ता हो मजदूरों की तरह इसको। ऐसी स्थिति तो नहीं है मेरे ख्याल से। 99.99% जैनों की ऐसी स्थिति नहीं होती, अपने इधर तो नहीं होती। कहीं कोई बहुत ही बिल्कुल ऐसा हो गया हो जिसकी हालत बहुत खराब हो और सुबह से भागना पड़ता हो, कैसा भी हो, अरे मजदूरों को भी इतना समय तो मिलता है कि सुबह सुबह थोड़ा सा समय मिल जाता है। मैंने देखा है कितने मजदूरों को, यहाँ आते हैं ना, बड़े मंदिर पे खड़े रहते हैं, इधर खड़े रहते हैं, पहले ये दर्शन वगैरह कर लेते हैं इनके मंदिरों, उसके बाद निकलते हैं ये भी रोजी रोटी के लिए। सुबह 7-8 बजे जो आ जाते हैं दूसरे गांवों से भी, उनके पास भी 10-15 मिनट का समय तो रहता ही है। जो भी जिनको भी वो भगवान मानते हैं उनके दर्शन तो कर ही लेते। तो अवसर में भी, धर्म के अवसर में भी, धर्म का अवसर किसको मिला है? कोई सोचे कि जो शिविर वगैरह चल रहा हो, या जैसे अभी मान लो यहाँ पे कोई हो और अपन तो बैठ के पढ़ रहे हैं और कोई आकर के सीधा ऐसे ही निकल जाए, तो वो बात नहीं है अकेली, वो तो है ही सही, वो तो प्रत्यक्ष दिखने वाली चीज है। लेकिन धर्म का अवसर तो सबको मिला ना। संगी पंचेंद्री पना है, समझने की बुद्धि है, ठीक है, सच्चे देवसास गुरु का सुयोग है। अपने पाटन में तो ऐसी सुविधा है कि किसी के भी घर से कोई भी जैन जहां भी रहता है 3-4 मिनट, इससे ज्यादा तो मंदिर का रास्ता है ही नहीं, है क्या? इतना किसी का भी देख लो, किसी का भी घर 3-4 मिनट के अंदर मंदिर मिल जाएगा। इतना आराम से दर्शन कर सकता है, इतना आराम से मंदिर वगैरह जाया जा सकता है। और
अपने यहाँ पे लगभग प्रत्येक मंदिर में जिनवाणी रखी है, लगभग प्रत्येक मंदिर, है ना। ऐसा नहीं है सिर्फ अपने यही है, सब जगह है, किसी किसी कुछ भी मात्रा में है, लेकिन है, देखा है, पहले भी देखा पढ़ते हुए लोगों को। लेकिन कितने दर्शन करने जा रहे हैं, कितने स्वाध्याय के लिए बैठ रहे हैं, कितनों को भक्ति का भाव उमड़ रहा है? अवसर में, है ना, ये अवसर मिला है और अवसर तो चला जाएगा, लिखा ना टोडर महीने। अब सब प्रकार से अवसर आ चुका है, अब इस अवसर में भी अपना कार्य नहीं किया तो अवसर तो चला जाएगा। ये धर्म का अवसर। अरे ऑनलाइन छोड़ो, ऑनलाइन में भी तो है, वो अवसर है धर्म का। अब उसमें क्या करते हैं, वहां चला दिया और फिर उसके बाद इधर उधर बैठ करके बातें कर रहे हो, या खाना बनाने में दिमाग जा रहा है, या और बातों में, या इधर तो मटर छील रहे हैं, इधर कुछ बातें कर रहे हैं, इधर टीवियां चल रही हैं और इधर प्रवचन भी चल रहे हैं। ये अवसर में वो अभिनय भी है वहां पे, तो क्योंकि इसने खुद ने आगे होकर चलाया, कोई अपने आप नहीं आ रहा था उसको मोबाइल। भाई तुमने आगे होकर के वो चीज चलाई है तो पूरा उपयोग दो वहां, और अगर उपयोग नहीं दे सकते तो मत चलाओ। ये बिल्कुल अभिनय है, कुछ भी काम करते करते नहीं हो सकता है। कहानी हो, धर्म की कोई कहानी वहानी चल रही हो तो फिर भी एक दफा सोचे कि हाँ भाई कुछ काम करते करते कहानी सुन सकते हैं, उसके लिए इतना ज्यादा एकाग्रता नहीं चाहिए ना। लेकिन प्रवचनों में तो या स्वाध्याय जो हो रही है वहां तो एकाग्रता पूरी चाहिए, बिना एकाग्रता के कैसे सुने? अरे भले बाल बोध की कक्षा चल रही हो तो भी एकाग्रता चाहिए, आया समझ में? ये चलते फिरते के काम नहीं है। खैर वो बात अलग है, उसकी बात नहीं चल रही है। बात यहाँ ये है कि धर्म के अवसर में भी पाप रूप रहना, क्या पहला नंबर तो ये दिया, पाप रूप रहना। जा बेटा मंदिर होया, जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ, थोड़ी देर से जा रहा हूँ, वो मोबाइल छूटता ही नहीं। तो बच्चे को माँ मंदिर भेजे या उसका पिता मंदिर जाने का बोले या थोड़ा कुछ धर्म का पढ़ने को बोले, अभी कर रहा हूँ। खैर माँ बाप भी कहाँ है आजकल, माँ बाप भी पहले स्कूल भेजेंगे या पहले ट्यूशन भेजेंगे या लौकिक पढ़ाई का और दूसरी चीजें उसमें भेजेंगे। धार्मिक शिक्षा के लिए कौन प्रेरित करता कि अच्छा आज टाइम ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, चल शाम को करे ना दर्शन। कितने हैं ऐसे कि नहीं पहले दर्शन कर ले, उसके बिना तो स्कूल भी नहीं जाएगा, उसके बिना खाने को नहीं मिलेगा। बुंदेलखंड में तो परंपरा थी पहले, क्या बिना मंदिर जाए तो पानी भी नहीं पीने देते थे, तब से वो चली वो मंदिर का टीका लगाने की। वो गलत है परिपाटी, लेकिन क्या वो चोरी है? वो क्यों चोरी कैसे है? वो केसर किसकी है? जो भी है, केसर है, चंदन है, वो किसकी है? उसने किसका वो काम में लिया? वो केसर या चंदन को किसके लिए लगाई? वो कोई पूजा की थाली वो चावल रंगेगा उसने तो खुद का माथे पे लगा। तो खुद का उपयोग मंदिर के द्रव्य से किया, ये चोरी है। आया समझ? नहीं, श्रृंगार चलो नहीं है, उनका तो तर्क ये है कि ये निशानी है कि हम मंदिर हो क्या, कि तुम्हारी प्रवृत्ति इतनी कैसे बिगड़ी कि तुमको प्रमाण देना पड़ रहा है मंदिर जाने का। वो चली पद्धति इस तरह से थी कि हम कैसे मान ले मंदिर हो क्या है कि ये लो ये मंदिर का लगा क्या है मंदिर में। झूठ बोलना चालू किया हुआ ना, जब कहा प्रमाण देगा। हाँ, ये झूठ बोलने की आदत पड़ी तब जाके प्रमाण मांगे गए और फिर ये चोरी चालू हो गई है। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, ये कहावत भी तब से ही चली है। क्या भगवान मतलब वो भाई ये किसका है? ये सारा का सारा अगर ये भगवान है, अगर ये जो अपने यहाँ पे प्रतिमा जी विराजमान है, अगर इनको अपन भगवान कहते हैं तो ये सारी सामग्री भगवान की, और ये व्यक्तिगत रूप से उपयोग में लेना, ये भगवान की वस्तु को अपने स्वयं के उपयोग में लेना है, निर्माल्य का सेवन है ये। आया समझ में? नहीं, जिनवाणी अपन पढ़ने के लिए ले जाते हैं और वापस सविनय रखते हैं। आया समझ में? वो कोई खुद के उपयोग के लिए नहीं ले जाते। खुद का उपयोग माने कोई खुद के लौकिक कार्य के लिए ले जा रहे, उसके लिए नहीं लेके जा रहे। यहाँ पे लौकिक कार्य के लिए लेके जाना वो वाली बात, और यहाँ पे तो पूछ के ही होता है काम। तो पूछ के लेके जाओगे अर्थ वो नहीं कि पूछ के लगा लूं टीका है? या मैं पूछ के मंदिर का ये लाउड स्पीकर है मैं मेरे शादी ब्याह के फंक्शन में उपयोग में ले लूं है?
वो जिनवाणी की बात अलग है, जिनवाणी का तो अभ्यास किया जाता है और खुद के कल्याण के लिए किया जाता है, वो लौकिक कार्य नहीं साध रहे उसका। बाकी ये टीका वीका तो खुद का श्रृंगार है, समझ में। खैर वो बात दूसरी जगह चली गई अपनी। अपनी बात ये थी धर्म के अवसर में भी पाप रूप रहना। ये बात कहाँ से उठी थी कि अभी जा रहा हूं मंदिर, अभी जा रहा हूं, अभी जा रहा हूं। उसके लिए टाल देता है, उसको ढील दे देता है। माँ बाप भी उसके लिए प्रेरित नहीं करते कि सबसे पहले दर्शन करके आओ, सबसे पहले भगवान के दर्शन करो, सबसे पहले भगवान का स्मरण करो। जबकि अपने जो बाल बोध के पाठ हैं उनमें ये बात स्पष्ट रूप से है। दिनचर्या के पाठ में भाग 1 नहीं है, पढ़ा ना तुमने? क्या करना उठते ही सबसे पहले पंच परमेष्ठी का स्मरण। 9 बार नमोकार याद मत रखो, क्योंकि वो आदत पड़ जाएगी बस क्या कि मुझे तो वो क्रिया करनी है। स्मरण, उनके स्वरूप का स्मरण और अपने स्वरूप का स्मरण। अब वो नमोकार मंत्र बोल के होता है तो वैसे करते हैं, है ना। लेकिन 9 बार अगर रहेगा ना तो बस वो 9 की गिनती याद रहेगी। फिर भले 1 बार बोलो, उनका स्वरूप का स्मरण करो अच्छे से। क्या सोते समय, उठते समय ये सारी चीजें होती हैं, इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये चीज तो शुरुआत से रहनी चाहिए, लेकिन इस पर कहाँ ध्यान देते। खैर जो सुन रहे हैं उनको ये बात कहने की आवश्यकता नहीं और जिनको आवश्यकता है वो सुनते नहीं, कैसी विडंबना है। जिनको ये प्रेरणा चाहिए वो लोग यहाँ है नहीं, और जो है उनको ये जरूरत नहीं कहने की। खैर उदाहरण है। तो धर्म के अवसर को बिगाड़ रहे हैं ना, किसमें बिगाड़ रहे हैं? पाप रूप रहने में। धर्म के अवसर को पाप रूप रहने में बिगाड़ रहे। कौन ऐसा जिनी जिसको 10-15 मिनट, आधा घंटा का समय भी नहीं मिलता दिन भर में? अपने यहाँ पे ऐसा है क्या कोई? लेकिन नहीं, निकाल देगा वो, इधर उधर टाइम निकाल देगा, दूसरों के वो स्टेटस देखने में टाइम निकाल देगा पूरा, लेकिन मंदिर में अथवा समझ लो स्वाध्याय में या ये स्वरूप की बात समझने में इसमें समय नहीं लगा। तो है ही ना, पाप ही है वो तो कहीं रहना था। वहाँ होती ही नहीं है पूजा वहाँ किस बात की पूजा? आया समझ में? शादी ब्याह में किस बात की पूजा होगी? उनको उनकी पूजा करके क्या करना चाह रहे हैं ये तो बताओ। वो अभिनय है, स्पष्ट है, बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ ये बात, आराम से सोचिएगा, है ना। हो सकता है कि आपको नहीं भी जमे ये बात, लेकिन विचार करो, वहां पे जरूरत नहीं उसकी बिल्कुल, और ये विधि थी ही नहीं। ये तो सब्स्टिट्यूट के रूप में आई है। वो जो ब्राह्मणों की विधि चल पड़ी, अब क्या करें अपन? जैनों की कुछ न कुछ विधि तो चला है, वो पूजा करवाते हैं तो अपन भी कुछ न कुछ पूजा तो करें। पुराण पढ़ो, एक भी जगह नहीं मिलेगा, फेरों का भी नहीं मिले। मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि देव शास्त्र गुरु को वहां पर रख करके और उनकी पूजा, एक जना बताओ जिसका मन लगता हो वहां पे पूजा में। वो शादी ब्याह में किसका मन लगेगा वहां पे पूजा में? है वो लाड़ा सोच रहा है पूजा के बारे में कि वो लाड़ी सोच रही है, या कौन सोच रहा है? वहां तो हाँ पंडित जी करा रहे हैं और उधर हंसी मजाक करते हैं। मैंने तो देखा। किसने कहा देवशास्त्र गुरु की साक्षी? उनकी साक्षी तो हर जगह है, उनकी साक्षी कहाँ नहीं है? वो जो आयोजन है बिल्कुल प्रैक्टिकली दिमाग खुला रख के सोचना चाहिए, ये सारी क्रिया क्यों होती है, पंच पटेलों को क्यों बुलाया जाता है। वो सारा इसलिए कि हाँ भैया सब जने देख लो, आज से ये लड़का और ये लड़की पति पत्नी है, ये उनको बताने के लिए वास्तव में वो सारा आयोजन होता। और क्या उसके पीछे बताओ? लॉजिक यही है, उसका लॉजिक है, लोगों को इकट्ठा करने का लॉजिक है। वास्तव में तो शादी तभी होगी जब सगाई हुई है। असलियत में देखो तो पहले कहा सगाई और शादी अलग अलग होती थी क्या? पुराणों में कहा हुई सगाई अलग और शादी अलग है? हुई क्या पहले? तो वहां तो तत्काल आया समझ में, ऐसा होता था। खैर जो परिपाटी चल रही है अपन उसको नहीं बदलना चाह रहे, लेकिन उसमें ये पूजा वाली बात मुझे गले नहीं उतरती है बिल्कुल। हम लोगों ने तो करी भी नहीं हमने तो नहीं करी थी पूजा, हमने तो रख लिया बस, एक कलश रख के फेरे उसके खाने। तो वो जो गृहस्थ के मंत्र होते हैं वो 5-7 जो भी है 7 फेरों के 7 वचन, वो बोले छुट्टी। इससे 15 मिनट में तो सारा काम निकल गया। खैर वो सारी बातें करने के लिए खास बात यह है कि वहाँ अभिनय है। देवशास्त्र गुरु वीतरागी है ना, वो वीतरागी की पूजा करके आप पूरा राग का पोषण कर रहे हो, महावीर स्वामी की पूजा कर रहे हो, और यहाँ पे तो ब्रह्मचर्य का खंडन हो चुका। यहाँ शादी जो की जा रही है, यहाँ ये तो ब्रह्मचर्य व्रत के विपरीत बात हो चुकी है।
समझ में आई बात? वो एक तरह से अविनय है। और साक्षी तो लोगों की होती है, बाकी तो केवल ज्ञान में सब झलकता है। उनकी क्या साक्षी, उनसे क्या छुपा हुआ है? साक्षी माने उनके सामने। तो सामने आमने वाली बात नहीं जमती है। वो लोगों को बुलाने का जो लॉजिक है, ठीक है, सबको पता चल जाए कि हाँ आज से ये शादीशुदा हो गए हैं, अब इनके लिए कोई लड़का या लड़की नहीं देखी जाए, ये उसका प्रयोजन है, ये लॉजिक है। शांति से बैठ के विचार करना चाहिए अपने को, क्या क्या इनके प्रयोजन है क्या नहीं। अब उसमें तो आजकल तो एक पढ़ने को आया कल परसों शायद, कहाँ कुछ क्या नाम दिया उसको, चक्रवर्ती विवाह। पढ़ा क्या आपने भी? नहीं पढ़ा? चक्रवर्ती विवाह का आयोजन करवाया जा रहा है इंदौर में। चक्रवर्ती विवाह का आयोजन करवाया जा रहा है। उसमें क्या करेंगे कि वहां से सीधे सिद्ध क्षेत्र पे जाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। मैंने ठीक है बात, वो कोई दिक्कत नहीं। और बाकी क्या होगा कि बाकी सारे काम जो होते तो मैंने कि इसमें अलग क्या हो गया, मतलब अलग से क्या काम हो गया। और उनकी प्रेरणा से फला फला, है ना, उनकी प्रेरणा से चक्रवर्ती विवाह करवाए जा रहे हैं। अब मैंने सोचा फिर 96,000 रानियां भी आएंगी क्या? नाम जब आप चक्रवर्ती विवाह कर रहे हो, जिनके ब्रह्मचर्य महाव्रत है वो शादियों की प्रेरणा कैसे देंगे ये बताओ? अरे ब्रह्मचारी बच्चे पैदा करने का उपदेश दे सकता है क्या? अपन तो एक ब्रह्मचारी की बात कर रहे हैं, गृहस्थ ब्रह्मचारी, वो दे सकता है क्या? वो नहीं दे सकता। तो ब्रह्मचर्य महाव्रत का धारी वो शादी ब्याह और बच्चे पैदा करने का वो उपदेश देंगे? आया समझ में? लेकिन पंचम काल है, जो दिखा देवे सो कम है। खैर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है का मतलब जो भी लौकिक कार्य जैसा जो हो रहा है उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अंदर ये विचार कर लेना चाहिए कि देव शास्त्र गुरु का अविनय ना हो किसी भी तरह। वो गंभीरता से सोचना चाहिए अपना। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो देखा देखी या समझ लो बचने के लिए या एक सब्स्टिट्यूट को चलाने के लिए अपन वो प्रचलन में ला देते हैं, हो जाता है। वो हिंदू मान्यता, हिंदू परंपरा चल रही थी, तो अब क्या करें, अपनी भी कुछ ना कुछ परंपरा बनाई जाए, तो उस चक्कर में वो सब चीजें आ गई। जिनवाणी वहां पे रखने लग गए। ये बताओ, जिनवाणी वहां रख करके और उसकी पूजा की जाएगी, ये विधि कहाँ तक उचित? उसमें कोई लॉजिक जमता नहीं। अविनय ऐसे हुई कि वहां पे वो वीतरागता का भाव किसको आ रहा है? वहां पे वो जिनवाणी अगर पढ़े तो वो तो शादी छोड़ के बैठेगा। समझ में ही बात? वहां ब्रह्मचर्य से रहने का उपदेश दिया जाएगा, वहां पे शादी करने की प्रेरणा मिलेगी क्या उसको? आप जिनवाणी सामने रखोगे तो वो अविनय। अविनय इसको यूं समझो प्रैक्टिकली, जिनवाणी से समझ में नहीं आ रही होगी ये भी बात कि हाँ साहब आइए ब्रह्मचारी जी, यहाँ आइए। कहाँ पे आइए? कि हमारी शादी में आइए। ब्रह्मचारी को शादी का इन्विटेशन देना, उसको शादी में लेकर के आ जाना, ये उसका अविनय है कि उसका सम्मान है? ब्रह्मचारी व्यक्ति को बुलाया है शादी में, उसकी शादी नहीं करना, ये उसका अपमान है कि क्या है? सोचो, बस वैसा ही लगा ना यहाँ पे। आया समझ में? जो वीतरागता के पोषक हैं उनको ऐसे राग, भरपूर राग, मतलब तीव्र राग रहता है उस समय अच्छे अच्छे स्वाध्यायों का सब छूट जाती है स्वाध्याय। क्या वहाँ पे जो कषायों का उताला रहता है ना, ऐसा माने ऐसा ही नहीं कि रोज रोज आ रहा हो, वहाँ पे जो एक उल्लास, क्या जिसको अपन क्या कहते हैं, झोम में रहता है बिल्कुल एक अलग ही। जैसे बोलते हैं लाड़े की बुआ जी और लाड़े के फूफा जी या लाड़े के जीजा जी, वो जैसा एक अलग ही थोड़ा सा तेवर या अकड़ वो रहती है, वो सब कषायों की उस समय तीव्रता होती है। आया समझ? खैर प्लाट लेके न्यूज बढ़ते ना, हाँ, ताकि कोई का लफड़ा वफड़ा तो बीच में आ जाए, पहले कि भाई कोई वो तो ना इसलिए उस तरह का रहता है। हाँ करके एक दो महीने की कोई चक्कर हो कर हो तो बीच में आगे प्रकट हो जाए। नहीं, वो तो बात ठीक है, मैं उसकी मना थोड़ा कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ ये विधि पहले नहीं थी, अभी चला ली अपन में, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ऐसी समस्याएं नहीं थी, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। वो बात आपकी बिल्कुल वाजिब है, वो होता ही है, वो इसीलिए रोका जाता है कि भैया कुछ दिक्कत हो तो मालूम पड़ जाए। उस विधि की मना नहीं है, मैं तो उसकी कह रहा हूँ। वो जो वहाँ पे देवशास्त्र गुरु की पूजा शादी और वो सब डाल दी गई, उसका औचित्य नहीं है।
सगाई का औचित्य है, ये जो लॉजिक आपने बताया बिल्कुल सही बात है, वो इसीलिए है, देखा देखी भी इसीलिए होती है। बल्कि पहले के जमाने में जो ये होता था कि भाई पहले से संबंध तय कर दिया, अब वो बाद में गोना वगैरह जो भी होता वो बड़े होकर के वो होता, तो उसके पीछे भी यही कारण था कि ठीक है सही सही लाइन पे रहेगा तो इनकी करेंगे शादी, उसका लॉजिक यही है ना। अब इसमें लोगों ने तो क्या दिमाग में बना ली कि नहीं ये तो बाल विवाह या बचपन से इन्होंने फिक्स कर दिया और ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। भाई अपन ने ऐसा सोच रखा है कि अगर ये सही लाइन पर रहे तो अपन आपस में संबंध इनका रखेंगे, ठीक है। अब किस्मत से मान लो इन दोनों में से कोई मर जाए या दोनों में से कोई गलत लाइन पे चला जाए या आपस में परिवार में मन मुटाव हो जाए तो थोड़ी ना चलती फिर वो। तो वो सिस्टम सब वैसे ही आए हैं, है ना, वो लौकिक है, उनमें दिक्कत नहीं, उनमें तो कुछ भी ऊपर नीचे करो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले वरमाला का सिस्टम था, अब फेरों का सिस्टम आ गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है कि जहाँ देव शास्त्र गुरु का वहां पर रख करके और फिर अभिनय किया जाता, वो उचित नहीं है। मेरा कहना सिर्फ उतना है। उसके बाद तो भले वो शादी के बाद वो भले कहीं पर तीर्थ पर जाए या नहीं जाए, उससे कोई विशेष ऐसी बात है नहीं। खैर वो सारी बातें तो चल पड़ी। बात यदि धर्म के अवसर में भी पाप रूप ही रहना, धर्म के अवसर में भी पाप रूप रहना। देखो बहुत से लोगों को तो ऐसा होता है, क्या मैंने 2-3 ऐसी शादियां देखी हमारे मिलने वालों की, मित्रों की। अब उनके समझ लो कोई खास शास्त्री विद्वान अच्छे समझदार थे, वो रिश्तेदार थे, तो कि शादी के बीच में प्रवचन भी रखा है ना। अब उसके प्लस माइनस दोनों देखे जा सकते हैं, लेकिन अब चूंकि प्रवक्ता भी गृहस्थ है तो गृहस्थ धर्म के बारे में वो कहा जाता है, वो परिपाटी चलाई जावे, उसमें मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती। बुराई नजर नहीं आने का मतलब जिनवाणी भले वहां मत रखो आप, लेकिन गृहस्थ धर्म का उपदेश दिया जाता है। भाई दोनों के दोनों नए हैं, नए नए में विवेक की हीनता रहती है, थोड़ा ज्यादा विवेक रहता नहीं है, ज्यादा समझ रहती नहीं है पति पत्नी में, तो उनको समझाया जा सकता है भैया तुमको आपस में एक दूसरे को धर्म का सहभागी बनना है, एक दूसरे को धर्म मार्ग में आगे बढ़ाना है। 7 वचन ध्यान किसको रहता है, कौन ध्यान रखता है, याद है क्या? ताजा ताजा तो यही है, इनको याद नहीं है, कुछ याद थोड़े रहती है वहां पे। वो तो उन्होंने बोला हाँ बोलो भैया स्वीकार है और ये स्वीकार है, और क्या चलता है वो। इसलिए वो परिपाटी मुझे ठीक लगी, लेकिन उसमें जिनवाणी का कोई वो जैसे समय सार की गाथा लेके बैठ गए वो नहीं चलेगा। गृहस्थ धर्म का उपदेश दिया जाए वो चल सकता है ना, क्योंकि वो बोलने वाला भी गृहस्थ है, गृहस्थ विद्वान गृहस्थ धर्म का उपदेश देवे, उसमें तो अच्छी बात है, वो तो एक उपदेश है। उनको पहले से ही एक चेतावनी दे दी गई कि भैया कायदे से तो तुमको ब्रह्मचारी रहना था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी उतना राग नहीं टूटा, विवाह कर रहे हो, लेकिन धर्म की मर्यादा बना करके रखना, धर्म को आगे बढ़ाना। कभी धर्म मार्ग में अगर तुम कमजोर पड़ो तो तुम्हारी पत्नी तुम्हें संभाले, तुम्हारी पत्नी अगर कमजोर पड़े तो तुम उसे संभालो, आगे बढ़ाओ, परस्पर वात्सल्य रखो, स्थितिकरण करो एक दूसरे का। इस तरह से उपदेश, ये तो मैंने संक्षेप में कहा, ऐसे विस्तार से भी उपदेश दिया जा सकता है। ऐसा आयोजन हो ना तो जो लोग बिल्कुल नहीं समझते हैं या थोड़ा बहुत भी जिनको स्वाध्याय की नहीं, उनको किसी को लग सकती है रुचि। तो देखो ये अपन ने बात करी उल्टी, कैसी? धर्म के अवसर में पाप रूप रहना, यहाँ उल्टा कर दिया अपन ने, पाप के अवसर में भी धर्म की गुंजाइश निकाल लेगा। क्या वो काम तो बढ़िया, जहां पे पूरा ही पाप का काम था उसमें धर्म मार्ग की गुंजाइश निकाल लेवे तो वो तो बहुत अच्छा है ना। वो तो समझ लो कि जहां नुकसान होना था वहां पे फायदा करके ले आए ऐसा। हाँ और इसके बाद स्वाध्याय में भी पूरे कहाँ पे? अच्छा उनकी शादी में भी करा था इस तरह का, बहुत बढ़िया। हाँ? नहीं उनके पहले भी हो चुका है, 10 साल पहले भी हो चुकी है ये चीज तो। क्या मेरे मित्र की शादी में हुआ था। अच्छा है वो परिपाटी चलनी चाहिए और उसमें विषय गृहस्थ के ही रहने चाहिए, मेरा कहना यह है। हाँ गृहस्थ धर्म की रहे, 6 आवश्यकों की रखे तो उनको भी प्रेरणा मिले, नए नए जो भी पति पत्नी बने हैं या जो भी और रिश्तेदार आए उनको भी प्रेरणा मिले। उस आयोजन में दिक्कत नहीं समझता मैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि वो अतिरेक नहीं हो जाए। नहीं तो आजकल जैसे चलता है ना समय सार की, प्रवचन सार की, और उस अरे वो वहाँ पे प्रसंग नहीं है।
वो बिल्कुल प्रसंग नहीं। श्रावक का चार्ज ही चले, क्योंकि श्रावक धर्म में प्रवेश कर रहा है भाई नए नए। खैर वो बात अलग हो गई। तो सबसे पहली गड़बड़ क्या, 3-4 बताए यहाँ पे। धर्म का घात करके सुख भोगना, कैसा कि धर्म के अवसर में भी पाप रूप रहना। स्पष्ट है, काफी बात कर ली अपन भाई। सबको अवसर मिला है, एक भी जैन कुल में पैदा हुआ ऐसा नहीं है जिसको अवसर नहीं मिला। और उस अवसर को पाकर के भी जो पाप रूप ही रहता है, बाहर घूमता रहेगा, बाजार में घूमता रहेगा, लेकिन स्वाध्याय में आकर बैठने का जिसको मन नहीं होता है, ये धर्म के अवसर में भी पाप रूप है। अन्याय रूप पाप कार्य करना, अन्याय अनिति अभक्ष का त्यागी हो, उसी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अन्याय रूप पाप कार्य करने का क्या मतलब, क्या है अन्याय? अच्छा, अनीति और अन्याय में क्या अंतर है? बहुत से लोग इसमें उलझते हैं भाई। अगर व्याकरण की दृष्टि से देखो तो अनीति और अन्याय दोनों नी धातु से बने हैं, है ना। तो वैसे तो लगभग एक अर्थ बनता है, लेकिन दोनों में अंतर है। कैसे अंतर है? जैसे मान लो कोई व्यक्ति बिजली चोरी करते हैं, बहुत से जैन करते हैं, है ना। बिजली चोरी करता हो तो किसी व्यक्तिगत किसी के ऊपर कुछ भी नहीं कर रहा है वो, लेकिन वो है अनीति। क्या वो कहलाएगी? अनीति। और कोई किसी को ठगता हो, किसी व्यक्ति विशेष, वो है अन्याय। या उसका समझ लो कुछ बुरा करता हो किसी भी प्रकार से, है ना, बल से, छल से, मन से, वचन से, काया से, धन से, कैसे भी करके बुरा करता हो, वो है अन्याय। मतलब इसको ऐसा समझना, मतलब मैं जैसा समझा हूं उस हिसाब से ऐसा समझना कि अन्याय होता है व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के ऊपर, और अनीति व्यक्तिगत किसी के ऊपर नहीं है, वो सोच की है ना। वो उसके सोच में ऐसी बैठ गई है। क्या? जैसे वही बिजली चोरी का उदाहरण लिया जैसे अपन, या अनीति में यूं समझ लो आप ट्रेन का टिकट खरीदने गए, अब उसमें जो खुले पैसे का कुछ समझ लो चक्कर पड़ा, जैसे 270 रुपए का टिकट है। अब भूल चूक में मतलब आपने 300 रुपए दिए और सामने वाले ने 50 रुपए दे दिए, और उसने उसको ध्यान नहीं रहा, ठीक है, और बढ़िया रहा, अच्छा रहा, क्या अच्छा रहा है? 50 आ गए अपने, 20 रुपए बच गए। अब वो तो जो भी होगा हिसाब किताब सो होगा। ये अनीति है ना, अन्याय नहीं लेकिन अनीति है। सब्जी मंडी जाते हैं, सब्जी वाला पैसे लेना भूल गया या गलत जोड़ दिए कि अरे बढ़िया मजा आ गया। अरे किसमें मजा आ गया? पाप काम करके सोचता है कि मजा आ गया। कभी ऐसा काम नहीं करना, भूल जाए आगे होकर के देना। राजचंद्र जी को उदाहरण बनाओ, क्या कितना बड़ा उदाहरण। वो तो व्यापारी तो मर ही जाता हो, क्योंकि राजचंद्र जी उसमें कोई अनीति वाली बात नहीं होती। राजचंद्र जी का किस्सा ध्यान है ना सबको? है ध्यान? नहीं है? राजचंद्र बोलो, हीरे वाला, वो हीरे का व्यापारी था, और जो भी था उसने सौदा कर लिया उनसे, ठीक है, कि इतने रुपए में मैं आपको ये माल दे दूंगा, जो भी हुआ लेने का या देने का, इतने रुपए में मैं दे दूंगा। मतलब कम भाव में, समझ लो कि 1000 रुपए में दे दूंगा ऐसा। अब जब वो डिलीवरी का टाइम आया, जो भी हुआ, तो वो भाव बहुत बढ़ गए, वो 2000 हो गए। अब इसको लगता घाटा। घाटा क्या लगता है? तो वास्तव में मर जाता, क्योंकि हीरे का व्यापारी है, उदाहरण ले रहे हैं अपन 1000 का, वो लाखों करोड़ों की बात थी। राजचंद्र जी के पास गया, उसने कहा चिंता मत करो, है ना, सौदा कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं, मेरी तरफ से कैंसिल करता हूँ। राजचंद्र दूध पी सकता है, खून नहीं पीता। अच्छा मान लो राजचंद्र जी आ जाते, नहीं आपने 1000 रुपए बोले थे, मैं कुछ नहीं जानता, 2000 हुए चाहे 3000 हो गया उसके, आप तो 1000 में दो। कायदे से तो उसको देना पड़ता, उसमें कोई अनीति भी नहीं थी, है ना। लेकिन गजब की बात है, अनीति न होकर के भी अन्याय होता, जबरदस्त अन्याय है। अब बोलो आज कितने जने ऐसे जो ऐसा मौका छोड़ दें? अरे बढ़िया रहा है अरे होता है ना कई बार। अरे अपने तो अभी जैसे कुछ वर्षों पहले ऐसा किस्सा कुछ हुआ था, कहीं का कुछ तेल वेल का बहुत बड़ा व्यापारी था कोई, वो तेल के पीपे उसके आगे सस्ते में। अब वो सामने वाले को जब वो पेमेंट की बारी आई या कुछ भी आई, जो भी हुआ, तो सस्ते में आ गए और उस समय भाव चढ़ गया या कुछ भी ऐसा हुआ, तो
यहाँ उल्टा काम हो गया राजचंद्र जी से उल्टा कि भैया हम नहीं जानते, हमने तो ये इतना का भाव में तय किया था, ये पकड़ो। अपने को उसमें गलत कुछ नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि भाई तय इतने में करा था ना हमने इतने में तय करा, अभी जो भी हो गया, हम क्या करें उसका? तो सामने वाला घाटा उठा और वो व्यापार के कारण वो मन मार के कर भी लेता है ऐसा, लेकिन जैन का कर्तव्य ये नहीं है कि वो इस तरह से किसी को दबा। आया समझ में? हाँ खाली जेब में लेकर पैसा वो बचपन से ही अपने को ऐसे संस्कार देने चाहिए। तो ये चीजें बचपन से सिखाई जाती हैं, तब तो बनी रहती हैं। और बचपन से ही अगर वो अपन सिखाता अरे बढ़िया कोई बात नहीं, तो फिर तो वो बड़े होकर के क्या क्या वो नीति का पालन करे। आया समझ में? अन्याय रूप पाप कार्य करना, ऐसे काम करना जिसमें न्याय नीति छोड़ बैठे, क्या ऐसे पाप कार्य करना। मिले विषयनी ते घने विषयनी की तृष्णा करनी। क्या मतलब? कि जितना मिला है उसमें संतोष नहीं रखना, और हो। अरे होता है ना, देखते हैं अपन आजकल, एक मकान बन गया, अब मकान बन गया, क्या करें, 2-4 साल हो गए, दूसरा कुछ और बनाओ, तीसरा कुछ और बनाओ, चौथा कुछ और बनाओ, ये होता। या हो गया सब साजो सामान इकट्ठा हो गया, अब उसके बाद कपड़े लगते और बढ़ाओ, गहने और बढ़ाओ, और चीजें और बढ़ाओ। ये भी होना चाहिए घर में, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। देखो, जरूरत के अलावा जितना भी सामान होता है ना, वो सारा का सारा महापाप का कारण है। जरूरत के अलावा जितना भी इकट्ठा होता है सब महापाप का कारण है। और अपन तो सोचते हैं ऐसा भी, ये भी होना चाहिए, ये भी पता नहीं क्या क्या। घर गृहस्थी की इतनी चीजें होने के बावजूद नई चीजें लाते जाते हैं कि नहीं? पुरानी पड़ी रहती है, वो इकट्ठी होती जाती है, उनका उपयोग होता नहीं है। अभी सर्दी खत्म होने वाली है, सब कपड़े धूप दे करके अंदर रख रहे होंगे, कितने तो पहने होंगे, और कितने सिर्फ हर साल की तरह धूप दे करके फिर अंदर रखने। क्या है? जितना मिला उतने में संतोष नहीं रहना। मिले विषयनी तय घने विषयनी की तृष्णा करना। और ये तो लगभग हर एक जीव को होती है। 99 का फेर है ये, है समझ में? 99 का फेर माने 100 रुपए कब हो, और 100 हो गए तो 1000 कब हो, 1000 हो गए तो लाख कब हो, लाख हो गए तो करोड़ कब हो। तो कहाँ जाके रुकेगा? ये बड़े बड़े अरबपति जो बैठे हुए हैं, इनकी क्या कमी है? लेकिन नहीं, और ज्यादा नहीं, दुनिया में नंबर 1 बनना है मुझे। देखो, लौकिक में कहावत है, संतोषी सदा सुखी। इसको सुख नहीं होता। मिले विषयनी ते घने विषयनी की तृष्णा करनी, कषाय परिणाम तीव्र रखने, लो कषाय परिणाम तीव्र रखना इत्यादि प्रवृत्ति लिए विषय सुख का भोगवना, तो धर्म का घात करी सुख का भोगवना जानना। क्या? धर्म का घात करके सुख भोगना कैसा, क्या क्या है? कि सुख भोगता हो, माने वो विषय भोगता हो और तीव्र कषाय हो, विषय भोगता हो और अन्याय रूप आचरण करता हो, या अन्याय रूप आचरण करके विषय भोगता हो, या जो विषय भोग रहा है उसमें भी और की तृष्णा बनी रहे। देखते ना अपन रोज के रोज ठेलों पर पानी पताशे वगैरह, इनकी तृष्णा रुकती कहाँ है? अब ये खाली आगू खाने चलो, अब वो खाली आगू खाने चलो, आगे से आगे होता ही रहता है। तो ये तो है धर्म का घात करके सुख को भोगना। बहुरी धर्म का अवसर विषय धर्म साधना, अन्य पाप रूप अन्याय रूप पाप कार्य न करना, मिले विषयनी विषय संतोष रूप रहना, कषाय बहुत न करनी इत्यादि प्रवृत्ति लिए किछु विषय सुख का जो भोगवना, तो धर्म राखी सुख का भोगवना जानना। क्या? कितना सीधा बता दे, 4 बिंदु में ये पूरी बात कही है। पहली बात तो धर्म के अवसर में पाप रूप नहीं रहना, धर्म के अवसर में धर्म रूप रहना, ये होना चाहिए। क्या? अपने जीवन में ऐसा नियमन होना चाहिए, कैसे भी करके। भाई अपन जब कहते हैं कि वो श्रावक नहीं, जिसे मुनि बनने का भाव नहीं आता,
तो कम से कम श्रावक की वैसी प्रवृत्ति दिखनी चाहिए कि नहीं। और वो जो 11 प्रतिमाएं हैं उनके लिए पहले से प्रैक्टिस होगी कि एकदम से आ जाएगी? वो एकदम से नहीं आती है वो चीजें, वो धीरे धीरे इसके जीवन शैली में जुड़ती जाती है, अपने आप ही उसकी जीवन शैली में जुड़ती जाती है। सामायिक पहले भी करता है लेकिन सामायिक प्रतिमा बाद में, प्रोषद पहले भी करता है, प्रोषदोपवास बाद में आती, ब्रह्मचर्य से पहले भी रहता है लेकिन ब्रह्मचर्य प्रतिमा बाद में। तो वो सब प्रैक्टिस पहले होती है, तभी जाकर के तो आगे वो दृढ़ रूप से इसके जीवन शैली में समाहित होंगी। तो धर्म के अवसर में धर्म साधना, अन्याय रूप पाप कार्य न करना, ये तो अपने को दूर से ही छोड़ना चाहिए। देखो इसके लिए एक सीधा सा उपाय है, महापुरुषों की जीवनी पढ़ना चाहिए बचपन से। उससे क्या चित्त उदात्त बनता है। बच्चों को बचपन से उन चीजों की आदत डालनी चाहिए। वो मंगलायतन में है ना सचिन पंडित जी अकलूज वाले, मेरा मित्र सचिन नहीं, सचिन पंडित जी, उन्होंने मैं मिला था उनसे तब बता रहे थे, उनकी लड़की है शायद, तो वो उसको बचपन से जितने भी महापुरुष थे उनकी जीवनियां सब पढ़ा दी पहले ही, 8वीं के पहले ही वो सब जीवनियां उन्होंने पढ़ाई। वास्तव में उससे वो ये भी व्यक्तित्व विकास है। और क्या होगा? अरे वो शिनचैन देखेंगे तो शिनचैन जैसे बनेंगे, डोरेमोन देख के डोरेमोन जैसी शक्ल हो जाएगी उनकी। और क्या है? तो जैसा देखेंगे जैसा पढ़ेंगे। अब पबजी खेलोगे तो वो बंदूक का ही ख्याल आएगा, वहां पे क्या ख्याल आएगा? वो समझ में आ रही है बात? तो इसलिए ये चीजें पढ़नी चाहिए, लौकिक महापुरुषों की भी पढ़नी चाहिए, अपने धार्मिक की भी पढ़नी चाहिए। पुराण वगैरह तो बचपन से ही दे देने चाहिए बच्चों को, मतलब कहानियों के रूप में जो भी आए हैं। तो ये सब अपना विचार चलना चाहिए। अन्याय रूप पाप कार्य न करना, मिले विषयनी विषय संतोष रूप रहना, ये तो जैनी की जीवन पद्धति है। संतुष्ट भाव से रहे, आवश्यक हो उतनी वस्तु वो लेता है और जो मिलता है उसमें संतोष भाव रखता है। अति तीव्र उसको ऐसे नहीं होती कि नहीं मुझे तो ये चाहिए ही, जैसे बहुत से होते हैं ना, नहीं मिला तो रूस करके बैठ गए, क्या नहीं दिलाओगे तो खाना नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं होता। अब बच्चों में तो ऐसा हो जाता है, बड़े कुछ और तरह की पद्धति अपनाते। कुल मिला के संतोष रूप रहना, कषाय बहुत न करनी। अब क्या करें साहब, कषाय तो एकदम से आ ही जाती है, क्या करें? अरे खेद तो हो उसका, कितनी बार खेद होता है कि मेरे को ऐसी कषाय आ गई, एकदम से क्रोध आ गया या मान आ गया या माया या लोभ किसी चीज का बहुत आ गया। अधिकांश जब अपन कहते हैं ना तीव्र कषाय नहीं करना, तो गुस्से पे ही जाता है दिमाग। तीव्र कषाय मानो बहुत तेज गुस्सा। अरे अकेला गुस्सा नहीं होता, किसी चीज की बहुत तीव्र इच्छा हो ना, वो भी तीव्र कषाय ही। मान है, हाथ से रति अरति, ये भी तीव्र होती है क्या? अब इसके दो पद्धतियां चलती है। एक तो ये कि अपने जीवन को इतना संतुलित करे, विचारधारा इतनी संतुलित हो कि वो तीव्र कषाय पैदा ही ना हो। वो स्थिति अपनी नहीं। तो अपनी स्थिति कैसी है कि जब हो तो उसी समय विचार चले, विचार चलना चाहिए। तोड़रमल जी ने बहुत बढ़िया लिखा था, वो काटे हुए उदाहरण बहुत से हम लोगों ने लिए हैं उसमें स्वाध्याय में। क्या एक जगह था ऐसा, वो अपने परिणामों को कैसे संभाले, बच्चे का उदाहरण दिया। बच्चे का उदाहरण कि जैसे अपना बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेलने जाता हो, तो प्रकाशक में है, वो छपे हुए में नहीं मिलेगा, वो काटा हुआ है। तो क्या करें अब, कैसे मना करें उसको, कैसे क्या समझाए? अपने को उसकी संगति छुड़ानी है तो कि या तो वो बालक खुद ही समझदार हो, जो कहने मात्र से समझ जाए कि भैया कल से उसके साथ नहीं खेलना है, तो अपने आप वो छोड़ दे। और अगर नहीं तो खुद ही वो पिता उन बच्चों का संग छुड़ावे, दूर करे, इसको दूसरे स्कूल में डाल देगा, इसको दूसरी जगह भेज देगा। ऐसा दो ही पद्धतियां हैं। ऐसी पद्धति अपने परिणामों पर लागू करनी चाहिए। अगर शास्त्र अभ्यास बहुत अच्छे से हुआ है, तत्व विचार बहुत अच्छे से हुआ है, तो जैसे ही वो कषाय तेज होगी, ये अपने आप ही, अरे अपने को नहीं करना, या पहली बात तो पैदा ही नहीं हो गई है, तो जैसे वो बच्चा खेल लिया तो अब उसको रोक दिया जाए। और दूसरा कि ये नहीं रुकता, तो ऐसी वस्तुओं को ही दूर कर दो। ऐसी वस्तुओं का त्याग इसीलिए कराया जाता है। टीवी का त्याग क्यों कराया जाता है? मुनिराज को टीवी का त्याग है कि नहीं है? मुनिराज को जरूरत ही नहीं है ना टीवी के त्याग की।
आया समझ? वो विधि अलग, वो बात दूसरी है। मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ कि उससे छुड़ाई जाती है जिसको बिगड़ने के चांस होते, संगति उसकी छुड़ा दी जाती है। ठीक ऐसे ही अपन भी वो परिणामों को वहां से हटावे, बुद्धिपूर्वक हटावे, अपने आप नहीं हटते होते, क्योंकि अपने आप हटने जैसी भूमिका अभी अपनी नहीं है। अपने आ जाती है, कषाय आ जाती है अपन ऐसी इसी तरह की अभी कमजोरी है, क्या करें। लेकिन जैसे ही कषाय आए तो तत्काल उधर से तत्व विचार का जोर भी चलना चाहिए। तत्काल नहीं चले तो उसके तुरंत बाद चलना चाहिए, खेद होना चाहिए। खेद होगा तो कषाय की प्रवृत्ति होगी। है समझ? समय ज्यादा हो गया ये छंद भी मेरे ख्याल से। अच्छा 2 लाइन 3 लाइन और पढ़ देता हूँ। प्रवृत्ति लिए किछु विषय सुख का जो भोगवना, सो धर्म राखी सुख का भोगवना जानना। बहुरी, अब ये तीसरी बात जोरदार है। अभी तक जो बात करी थी वो बात थी लौकिक सुख और उसकी। अब क्या कह रहे हैं? बहुरी, जहां कषाय ही न होई तहां विषय सामग्री का त्याग किए दुख सामग्री मिले भी निराकुल रहे हैं। तहां परमार्थ धर्म को राखी परमार्थ सुख भोगवना जानना। ये टोडरमल जी की विशेषता है कि परमार्थ सुख रख करके और परमार्थ धर्म को साध के परमार्थ सुख भोग रहे हो। ऊपर जो अभी अपन ने बात की उसमें परमार्थ सुख की बात नहीं थी, उसमें लौकिक सुख की बात थी थोड़ा। और जो धर्म कहा था वो भी पुण्य रूप धर्म था, उसमें पारमार्थिक धर्म की बात नहीं है, वीतरागता धर्म की बात नहीं आई है। ये छंद में जो बात आई थी ये अलग से टोडरमल जी ने बताया। जहाँ कषाय ही नहीं होती, जहाँ आत्मलीनता है मुनिराज आदि जैसे है, तो वहां पे क्या है कि वहां विषय सामग्री का तो त्याग कर ही दिया आपने। विषय सामग्री है ही नहीं मुनिराज के, 5 इंद्रिय का विषय भोग नहीं है। और अब चाहे दुख सामग्री मिले चाहे सुख सामग्री मिले, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि कषाय नहीं है तो जीव निराकुल रहता है, परमार्थ धर्म को रखकर परमार्थ सुख भोग। ऐसी पद्धति अपने को अपनानी चाहिए, ऐसे मुनिराजों से प्रेरणा लेना चाहिए। अब इसके आगे अगला छंद जो है उसको अपन कल देखें। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी